गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का चैप्टर 13 जहाँ पहिया है पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं पालगम्मी साईनाथ। हमने कल सेकंड पार्ट पढ़ा था, आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे उसका। ये देखिए, कहता है साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुच्ची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। वो क्या कहते हैं, जहाँ पर साइकिल चलाना सिखाया जाता है वहाँ के कैंप को देखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, असाधारण अनुभव है। एक गांव है जिसका नाम है किला कुरुच्ची। वहाँ पर जितनी भी साइकिल सीखने वाली महिलाएं या औरतें हैं वो रविवार यानी इतवार को इकट्ठी हुई थी, और फिर उनमें साइकिल चलाने का ऐसा आंदोलन और ऐसा आवेग मतलब जोश देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। उन्हें इसे सीखना ही है। क्यों सीखना था? क्योंकि जो पुरुष समाज है उसके द्वारा थोपे गया दायरा जो कि उनको सीमित रखने का है, रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। रोज़ के जो काम होते हैं, जो बातें होती है, चर्चा मतलब बातचीत, उसे बाहर निकलने का उन्होंने उसे रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल यानी नई साइकिल चलाने वाले गाने भी गाती हैं। कहते जब ये साथ साथ एक ग्रुप में चलती हैं तो फिर ये महिलाएं साथ साथ चलते हुए गाने भी गाती हैं। ये यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कैसे औरतें इकट्ठे होकर साइकिल चला रही हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। वो गाने कौन से होते हैं कि साइकिल को बढ़ावा दिया जाए। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। हमें समय के पहिए के साथ साथ चलना है, इसलिए आ जाओ हम क्या करेंगे, साइकिल चलाना सीखेंगे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं, उनका साथ देती हैं। जो अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं और जो पहले सीख चुकी हैं वो इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देती हैं कि हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे और तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएंगे। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को चलाना सीखना चाहिए। साइकिल चलाने के साथ साथ वो किस बात पर जोर देती हैं, वो सभी को प्रोत्साहित भी करती हैं कि आओ साइकिल चलाना सीखें और सभी को साइकिल चलानी आनी चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहला जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। क्या हुआ इस तारीख को 1992 में कि यहाँ पे जो है पहला जैसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले महिलाएं साइकिल नहीं चलाती थी, अब वो आज क्या कर रही हैं, हैंडल पर उन्होंने झंडियाँ लगाई हैं, घंटियाँ लगाई हैं, और ये कितनी औरतें हैं, 1500। तो ये पुंडुकोट्टई के लोग जो देखकर हक्के बक्के यानी परेशान हो गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? वो कहते हैं जब औरतों ने साइकिल चलाना सीखा तो इस बात में पुरुषों का आदमियों का क्या कहना था? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। वो आर साइकिल का मालिक जो था वो क्या कहता है इस बारे में? इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी बढ़ावा मिला, क्योंकि औरतों ने साइकिल चलाना सीखा। इसलिए वहाँ से उसने क्या किया, औरतों की साइकिल को ज़्यादा बिक्री हो गई और उसमें काफ़ी संख्या में वृद्धि हो गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहले 2 कारण थे जिससे इस बात को कम माना गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लग गई। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कहता है वो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बेचने वाले विभाग का कोई आदमी हूँ तब उसने ये मुझे जानकारी दी कि जब औरतों के पास लेडीज साइकिल उसके पास नहीं थी तो औरतों ने पुरुषों की ही साइकिलों को लेना शुरू कर दिया। धन्यवाद।